हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आईडीएम। आईडीएम का फुल फॉर्म होता है इंड्यूसमेंट। आईडीएम और इंड्यूसमेंट एक ही वर्ड है। आईडीएम को जो यूज़ किया जाता है वो मार्केट में छोटे और स्मॉल प्लेयर को ट्रैप करने के लिए किया जाता है। अगर हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल वे में स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर करना क्या होता है, ये जो हमारा पुल बैक होता है, जो स्मॉल पुल बैक्स होते हैं, उसका जो स्विंग होता है उसको हम आईडीएम बोलते हैं। अब आईडीएम तो हमें प्राप्त हो गया, मिल गया आईडीएम। यहाँ पर आईडीएम तो हमें ऐसे एक लाइन वे में दिख रहा है, लेकिन हम इसको कैंडल्स में कैसे देखेंगे, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आईडीएम के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, कैंडल्स का कुछ व्यू बना रखा है, यहाँ पे पैटर्न बना रखा है। इस पैटर्न में हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले आईडीएम्स की कैंडल देखने के लिए हमें, जब भी हम बुलिश ट्रेंड में होंगे तो ये बुलिश ट्रेंड के आईडीएम हैं, यानी इतने प्रकार से हम आईडीएम को देख सकते हैं और अपने आईडीएम को मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा एक आईडीएम है। तो आईडीएम के लिए सबसे पहले ये हमारी ग्रीन कैंडल हुई। इस ग्रीन कैंडल के बाद जो ये हमारी कैंडल बनी है उसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। क्या ब्रेक हुआ? एक लो ब्रेक हुआ है और उसके बाद दूसरी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया है। जब भी आपको ऐसी कैंडल मिलती है तो ये हमारा आईडीएम कहलाता है, ये हमारा आईडीएम कहलाता है। अब अगर हम दूसरे कैंडल पे बात करें, दूसरे पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमने 3 पैटर्न्स बना रखे हैं जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी दूसरे कैंडल में भी क्या किया है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसका लो एक रेड कैंडल जो है क्रॉस कर रही है, यानी कि ब्रेक कर रही है यहाँ पर, और उसके बाद उसका हाई, ये जो लो ब्रेक कर रही है उसके अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही है, तो ये हमारा आईडीएम कहलाता है। अगर ये इस कैंडल पे हम बात करें, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर एक रेंज में कैंडल आ गई है, तो यहाँ पर हम कैसे देख करेंगे, एक कैंडल हमारी ये बनी हुई है, उसके बाद अगली जो कैंडल है उसने क्या किया है, ना हाई ब्रेक किया है और ना लो ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसी कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ऐसे हम आईडीएम को पता करते हैं। और आईडीएम्स कैंडल्स में हमें देखना पड़ता है, हमें कैंडल्स को रीड करना पड़ता है। जब तक हम कैंडल्स को रीड नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चल पाएगा। अब इस आईडीएम को अगर हम मार्क करें तो कैसे मार्क करते हैं, सबसे पहले जब भी आपको मार्क करना हो तो आप ये टूल्स लीजिए, इसका हाई और लो दोनों लगा दीजिए, यानी हमने इसका हाई पे भी एक लाइन खींच दी और इसके लो पे भी लाइन खींच दी। अब हम नेक्स्ट कैंडल में देख रहे हैं कि इसकी प्रीवियस कैंडल ने हाई लो को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस कैंडल की क्या की, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, यानी कि लो को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा एक प्योर इंड्यूसमेंट, जिसको हम आईडीएम बोलते हैं, ये अप्लाई होगा। तो ये 3 प्रकार से आपको मैंने आईडीएम के बारे में बताया। ये एक बुलिश ट्रेंड का है। अगर हम इस चार्ट को इन्वर्स कर दें यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कैंडल्स ने क्या किया, कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने पहले हाई को ब्रेक किया, उसके बाद की कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर भी सेम, पहले हाई ब्रेक हुआ देन लो ब्रेक हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ, कैंडल ने क्या किया, पहले हाई ब्रेक किया देन लो ब्रेक किया। यहाँ पर कलर का कॉम्बिनेशन हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ग्रीन में था वैसे यहाँ पर रेड पे देखना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो आईडीएम आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आईडीएम। आपको ये कैंडल्स का पैटर्न देखना पड़ेगा जब भी आप अपने आईडीएम को मार्क करते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको इस कैंडल्स में बताया। अगर हम चार्ट में अप्लाई करें तो चार्ट में कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर एक चार्ट को हमने ओपन भी करके रखा है। यहाँ पर आज हम 2 से 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला आईडीएम है जो अभी हमने आपको बताया, फिर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग BOS बोलते हैं, फिर है ऑर्डर ब्लॉक और फिर है लिक्विडिटी। ये 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चार्ट को हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोल लिया है।
इस चार्ट को हमने यहीं पे रखा है क्योंकि ये तीन चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं ये सारी हमको इस जगह पर मिल जा रही हैं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर अप्लाई करके रखा है ये चार्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, एक शार्प मूव में ऊपर गया, यहाँ पर शार्प मूव पे ऊपर गया और उसके बाद फिर डाउन आया, यानी एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट ने एक रैली दिखाई, तो ये स्ट्रक्चर को क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जब जब मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तब तक हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर पुल बैक लिया, ऊपर गया, ऐसे ही हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर पुल बैक लिया और फिर ऊपर गया, यानी इस स्ट्रक्चर को क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है फिर उसके बाद हमें आईडीएम को देखना पड़ता है कि आईडीएम हमारा कहाँ है। तो अगर हम ये कैंडल यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, पहले हाई को ब्रेक किया, फिर दूसरी कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया। क्या किया, पहले हाई को ब्रेक किया फिर लो को ब्रेक कर दिया। ये भी हमारा एक आईडीएम ही कहलाएगा, क्योंकि आईडीएम एक पुल बैक जैसा होता है। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, कुछ इस अकॉर्डिंग गया है। यहाँ पर मार्केट ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे, यहाँ पर भी सेम आप ऐसे ही देख रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पुल बैक हुआ, यहाँ पर एक पुल बैक कहलाएगा। देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आईडीएम क्या हुआ, आईडीएम भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसको हम आईडीएम अगर यहाँ पे मान लें, यहाँ पर हम इसको आईडीएम लगा देते हैं। अब ये आईडीएम हुआ। अब आईडीएम तो हो गया, ठीक है। आईडीएम होने के बाद क्या आईडीएम को कैंडल ने लिया, यानी स्वीप किया या कैंडल क्लोजिंग दी? नहीं दिया। और मार्केट ने क्या कर दिया, एक हायर हाई और बना दिया। जब मार्केट ऐसी कंडीशंस में आईडीएम नहीं लेता है और हायर हाई क्रिएट कर देता है, तब हम आईडीएम को हम ऊपर स्विप कर देते हैं, यानी शिफ्ट कर देते हैं। यानी अभी तक तो आईडीएम ये था, बट अब ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, एक और हाई को क्रिएट कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, हाई को क्रिएट कर दिया। क्या अगर मार्केट सपोज करिए फिर से एक हाई बना देता, यहाँ पर जैसे ये आया, यहाँ पर ऐसे ये आईडीएम ना लेता, एक हाई और बना देता, तो ये आईडीएम हमारा क्या होता, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जब तक मार्केट आईडीएम को कलेक्ट नहीं करेगा तब तक हमारा हायर हाई नहीं बनेगा। तो मार्केट ने क्या किया, अब की जो है आईडीएम को कलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आईडीएम को क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग भी दे दी। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं भी देता है तो स्वीप भी कर देगा, तो भी हमारा आईडीएम क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आईडीएम को कलेक्ट हुआ, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि जहाँ से बिग प्लेयर ने क्या किया है, अपने ऑर्डर्स की बाइंग की है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बिग प्लेयर ने बाइंग की है? तो आप इनकी कैंडल्स देखिए। कैंडल्स, हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग कैंडल का एक छोटा सा कोना भी नहीं हिला सकते हैं। यानी इस ये जो ऊपर का सिरा देख रहे हैं या आप यहाँ का सिरा देख रहे हैं, ये भी नहीं हिला सकते। तो यानी इस कैंडल में क्या किया है, बाइंग ऑर्डर्स आए हैं। आप इनकी कैंडल्स देखिए, अधिकतर कैंडल्स मोरोबोजो बनी है, यानी कि हायर वॉल्यूम की कैंडल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट में हायर वॉल्यूम की कैंडल बने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, आईडीएम कलेक्ट करे, देन हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से ऑर्डर कलेक्ट होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे होते हैं? वो ऑर्डर ब्लॉक सबसे अच्छा होता है जिसने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी कैंडल्स की लिक्विडिटी इस प्रीवियस कैंडल ने क्या किया है, स्वीप किया है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से इसको मार्क करें इस जगह पर, तो ये कैंडल्स ने क्या किया, लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया, यानी कि लिक्विडिटी को लिया है। तो ये हमारा बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे इस जगह पर मार्क कर देंगे और इसको हम लिख देंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि अनमिटिगेटेड ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है।
उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पे हमने और नहीं लिखी, अगर इसी कंडीशन में हम एक कंडीशन लिख देते हैं FVG, क्योंकि आप हमारे जितने भी बैनर्स में देखेंगे वहाँ पे FVG होता है। FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कब बनता है? जब मार्केट में शार्पली यानी तेजी के साथ बाइंग और सेलिंग होती है, तब कैंडल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीटली नहीं बन पाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये कैंडल ऊपर गई नीचे आया, एक कैंडल ऊपर गई नीचे आया, एक कैंडल ऊपर गई नीचे, यानी हर कैंडल स्वीप हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या कोई रेड कैंडल बनी है? नहीं बनी है। तो यहाँ पर हमें अपने FVG को भी मार्क कर सकते हैं। अगर FVG, इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी हम यहाँ से हटा दें, तो FVG को मार्क करने के लिए इस कैंडल्स का हाई और इसकी तीसरी कैंडल का लो, यानी कि ये हमारा पोर्शन FVG कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप। तो FVG जब जब बनेगा, यानी कि जब जब शार्प मूवमेंट आएगा, FVG क्रिएट होगा, देन हमें वो पॉइंट हमारा गोल्डन एरिया होता है, यानी वो मार्केट में बिग ऑपरेटर का फुटप्रिंट होता है। हमें फुटप्रिंट को ही कलेक्ट करना है। तो FVG क्रिएट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा यहाँ पर मिल गया। अब ऑर्डर ब्लॉक पर हम वेट करेंगे कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, देन हमको क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आईडीएम भी स्वीप कर लिया। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब जहां पर SL पड़े होते हैं, SL रखे होते हैं। अब SL कहाँ पे होते हैं? अब सबसे पहले देखते हैं SL किस किस जगह पे होगा। किसी ने यहाँ पर बाइंग की होगी इस जगह पर, तो उसके SL यहाँ होंगे। किसी ने यहाँ पर बाइंग की होगी तो उसके SL यहाँ होंगे। किसी ने यहाँ पर बाइंग की होगी तो इसके SL यहाँ होंगे। किसी ने यहाँ पर भी बाइंग की होगी तो इसके SL यहाँ पे होंगे। तो ये जो 4 जोन बने हैं, इसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी कि जब मार्केट SLs को कलेक्ट करती है, तब मूवमेंट हमारा अप साइड जाता है। लिक्विडिटी एज अ फ्यूल होता है। जैसे गाड़ियों में हम तेल डालते हैं, तब हमारी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से भागती है, या गाड़ी ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं हम लोग। वैसे ही जब मार्केट लिक्विडिटी को लेता है, देन मार्केट में अप साइड या डाउन साइड की मूवमेंट आती है। तो मार्केट ने क्या किया? सबसे पहले यहाँ से लिक्विडिटी को लिया, यहाँ से लिक्विडिटी को लिया। FVG भी क्रिएटेड है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही प्राइस आया, और प्राइस आने के पहले ही सेलर्स जो काफ़ी तेज़ी से कैंडल लेके आ रहे थे, वो स्लो हो गए। कैसे पता चला स्लो हो गए? कैंडल्स की फॉर्मेशन देखिए आप, यहाँ पर कैंडल्स की फॉर्मेशन देखिए। कैंडल्स क्या कर रही हैं? अप साइड की मूवमेंट ज़्यादा दिखा रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर अप साइड की, 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 और यहाँ पर भी अप साइड की आया। नीचे से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर कम आ रहा है, नीचे से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कैंडल्स जैसे ही एक रिजेक्शन मिली, लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल की स्वीप होने के बाद जैसे ही ये रिजेक्ट हुई कैंडल, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम की कैंडल आई है। हाई वॉल्यूम की कैंडल आई है। हाई वॉल्यूम की कैंडल यानी ट्रेड ने, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हमारा जो ट्रेड होगा वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। इस कैंडल ने ही हमको बता दिया। इसीलिए हमें कैंडल्स की फॉर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैंडल्स ने बता दिया। अगर हम यहाँ से टारगेट को अपने कैलकुलेट भी करेंगे, तो टारगेट हम प्रीवियस जो हाई है वहाँ तक रखेंगे। एट लीस्ट अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं इस जगह पर, तो टारगेट हम इसके हाई पे रखेंगे, और SL हमारा क्या होगा? एक छोटा सा SL होगा, यानी ये पॉइंट का SL होगा। इस जगह से थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिस्क हमारा क्या है? 2.35 पॉइंट, और टारगेट क्या है? 14 पॉइंट है। यानी कि आप इतना देख सकते हैं कि इतना हाई रिस्क रिवॉर्ड मिला है। 6.23 का रिवॉर्ड मिला है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम देख रहे हैं, देखने के बाद हम कंफर्म भी कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग, और ट्रेड अभी छला नहीं, देखते रहिए आप ये ट्रेड कहाँ तक जा रहा है। देखिए कितना मूवमेंट मिला। इतना मूवमेंट क्या कोई इंडिकेटर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ों से हमें यहाँ पे कंफर्म करना पड़ता है कि हमें अप्लाई करना पड़ता है
कि हमें यहाँ पर इस अकॉर्डिंग ट्रेड अगर हम लेते हैं अपने एसएमसी में, स्मार्ट मनी में, तो हमें जो ट्रेड होता है उसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। ये एक सैंपल सा हमने दिखाया। अगर हम यहाँ पर चार्ट और बात करें और आईडीएम की बात करें, क्योंकि आईडीएम के क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे थे, तो ये देखिए कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक किया और इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, यानी ये हमारा एक आइडियम कहलाएगा। दूसरे आइडियम की बात करते हैं। यहां पर भी कैंडल ने क्या किया, लो को ब्रेक किया और उसके बाद वाली कैंडल ने क्या किया, हाई को ब्रेक किया। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, आइडियम कहलाएगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं और ढूंढते हैं, कैंडल मिलेगा तो है कहीं ना कहीं। ये देखिए इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, यानी कि लो को ब्रेक किया और उसकी प्रीवियस अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, आइडियम कहलाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। ये आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन के अनुसार जब चार्ट आपका क्रिएट होता है तब आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंड आइडियम, थर्ड आइडियम को स्वीप करेगा। जैसे ही स्वीप करेगा हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद एफवीजी देखना है। अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी बन रहा है तब आपको वेट करना है, प्राइस को अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आने देना है। देन जैसे ही प्राइस आएगा वहां पर तुरंत नहीं जंप कर जाना है कि तुरंत एग्रेसिव बाइंग करने लगेंगे, नहीं नहीं, वेट करना है। वहां पर कैंडल्स की फॉर्मेशन देखना है, कैंडल्स की फॉर्मेशन देखने के बाद वहां पर हमें देखना है क्या रिजेक्शन मिल रहा है, क्या स्मॉल कैंडल्स मिल रही है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाएगा आपको अपने ट्रेड लेना है, एसएल अपना ऑर्डर ब्लॉक पे, टारगेट हाई पे रखना है आपको। इतनी चीजों का आपको वेट करना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।